बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेजरमेंट पार्ट 2 वीडियो, इसकी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो इसके कॉमन कॉन्सेप्ट्स वो शेयर कर दिए गए हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, असेसमेंट, टोटल अनसर्टेनिटी के बारे में, डायमेंशंस के बारे में और कौन से यूनिट है कि जो सेम यूनिट रखते हैं, सेम डायमेंशन है, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आ जाती है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होता है बेसिकली तमाम एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है। तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। जो ज़ीरोज़ होंगे दो सिग्निफिकेंट के दरमियान, वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। जो लेफ़्ट साइडेड ज़ीरो होंगे जैसे 0 0 1 हो जाएगा, वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लेकिन जो राइट साइडेड ज़ीरो होंगे वो शायद सिग्निफिकेंट हो, लेकिन शायद वो सिग्निफिकेंट ना हो। अगर तो वो डेसिमल ज़ीरोज़ हैं जैसे 4.500 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये जो दोनों ज़ीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर वो साइंटिफिक नोटेशन वाले हैं जैसे कि 10 की पावर आ रही है कोई, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। लीस्ट काउंट जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर को डिक्रीज़ कर सकता है। जैसे अब यहाँ पर 4.5 की ही जैसे ये वैल्यू थी यहाँ पर, अगर इसका जो है वो लीस्ट काउंट होगा 10 मीटर हो जाए जैसे, तो इसके जो है वो 10 मीटर की वजह से आप इसे डिवाइडेड बाई 10 कर दे तो वो एक ज़ीरो कट जाएगा, तो सिग्निफिकेंट बाकी 3 रह जाएंगे। अब यहाँ पर अगर इसका 10 होगा तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट होंगे। अगर 100 होगा लीस्ट काउंट मीटर तो 1 2 3 होंगे। अगर 1000 होगा, इस तरह लीस्ट काउंट अगर बढ़ता जाएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर भी जो है वो कम होते जाएंगे। आगे आ जाता है राउंड ऑफ। अगर जो है वो लेस देन 5 होगा कोई भी डिजिट, तो वो ड्रॉप हो जाएगा, कोई भी पीछे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ख़त्म हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन होगा 5 तो वो पीछे जो है वो एक कैरी देगा और ख़त्म हो जाएगा। अगर वो इक्वल है 5 के, तो उसने क्या करना है, पीछे वाले को इवन नंबर बनाना है। अगर तो वो ऑलरेडी इवन है तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, कोई कैरी नहीं देगा। लेकिन अगर वो ओड होगा तो वो पीछे कैरी देगा, उसे इवन बनाने के बाद खुद ड्रॉप हो जाएगा। आगे आ जाती है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जो रिज़ल्ट होगा ना वो जो सबसे प्रिसाइज होगा, यानी कि पॉइंट के बाद जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी उसके मुताबिक उसे राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे यहाँ पे 6.1 है तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक है, ये 2 है, तो हमने इसके मुताबिक लीस्ट वाले के मुताबिक इसको राउंड ऑफ कर देना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हमने ये देखना है कि वो जो वैल्यू सबसे कम जो है वो रखती हो सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर हमने ये देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे कम किसके अंदर है उसके मुताबिक लेके आना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने ये देखना है सिग्निफिकेंट फिगर जिसके कम होंगे उसके मुताबिक ही फाइनल रिजल्ट आएगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है, इसके 1 2 3 हैं, तो ये जो फाइनल वैल्यू होगी ये आगे वैल्यू। अब आपने ये नहीं करना ऊपर वाले की तरह, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है तो इसे 0.7 या 8 करके इसे राउंड ऑफ करके वैल्यू दे दे। नहीं, हमने सिग्निफिकेंट फिगर ही 3 लेके आने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर 3 किस तरह से आएंगे, जैसे 2.41 है, इस तरह से 109 कर देंगे राउंड ऑफ करके। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा तो 1.09 इंटू 10⁻² आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। आगे आ जाता है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सिंपल रूल है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पहले भी बताया गया है। बेसिकली इसे लीस्ट काउंट कहा जा सकता है। कि किसी भी वैल्यू के अंदर जो है वो डाउट का नाम है, कॉन्फिडेंस का नाम है कि कितना आपको पता है कि इसके अंदर कितनी मेजरमेंट ऐड करने से वो एक्यूरेट हो जाएगा। तो इसे x1 एक वैल्यू दी गई है, एक x2 दी गई है। अब ये देखें दोनों x2 माइनस x1 है, अब इन दोनों ने माइनस होना है, माइनस होके नो डाउट ये दोनों तो माइनस हुए, लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उन्होंने ऐड ही होना है। मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट नहीं लिखा तो इन्होंने ऐड होके 0.2 ही देना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर क्या होना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ने ऐड होना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू इंटू 100। तो अगर इस तरह से आपने जैसे सी इज इक्वल टू क्यू ओवर व्यू, मैंने साइड पे लिखा हुआ है, क्यू और वी की वैल्यू के अंदर आपने जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेनी है, उनको ऐड कर लेना है। अब ऐड तो कर लिया, लेकिन लिखने का तरीका ये है कि जब हमने उनको लिखना होता है ना तो हम उससे लिखते हैं वापस उसे लीस्ट काउंट वाली ही फॉर्म के अंदर। जैसे ये वाली फॉर्म है, हम यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं लिखते, तो उसे वापस कन्वर्ट करने के लिए इसी से फार्मूला डिराइव हुआ है कि लीस्ट काउंट फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू ओवर 100, तो उसे सी की वैल्यू आ जाएगी, तो उसे उस तरह से लिख देना है। आगे पावर फैक्टर को किस तरह से डील करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसी पावर फैक्टर के साथ। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 4/3 पाई r³, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है पाई d² L/4। जब हमने वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है
तो हमने जो है वो रेडियस वाली परसेंटेज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे डी को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। नीचे जो है वो दिखाया भी गया है कि वी के अंदर फाइंड करनी हो तो आर की जो है वो परसेंटेज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जब हमने लिखना है तो वापस वी की जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई है जो वॉल्यूम के अंदर, उसको वापस कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर, तो उसे इस तरह से लिख देना है, यानी कि जैसे इसकी कॉमन फॉर्म है ये वाली होगी, ये वाली होगी, उसके अंदर लिख देना है। अब ये 3-4 लाइंस हैं, ये ज़रूर आनी चाहिए। इसमें आपको पता हो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होनी है, इसमें आपको पता हो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ने ऐड होना है। और ये एब्सोल्यूट और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बारे में जो है वो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन से बताया गया है क्या है, वो ज़रूर सुनिएगा। पावर फैक्टर के अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब वो ये ना हो कि आप उसकी भी पावर लेने बैठ जाएं, गलत हो जाएगा इस तरह से वो अनसर्टेनिटी का काम। नेक्स्ट आ जाता है कि एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी किस तरह से फाइंड करनी है। इसका बहुत ही आसान तरीका है, तमाम वैल्यूज़ की जो है वो आप एवरेज वैल्यू निकाल लें, हर जो है वो वैल्यू के अंदर जो डेविएशन है वो सबकी एवरेज ले लें। एवरेज किस तरह से लेनी है, उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय देयर नंबर, ठीक है। तो फिर आपने लिखना किस तरह से, एवरेज वैल्यू जो आई है प्लस माइनस जो डेविएशन की एवरेज आई है उसे लिख देना है। अब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर किस तरह से जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को देखा जा सकता है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन होगी, यानी कि एक पेंडुलम को मैं उसकी वाइब्रेशन जहाँ से वो शुरू हुआ है वापस वहीं पे आ जाए, उसे कहते हैं वाइब्रेशन। इसे मैं काउंट कर रही हूँ, उतनी उसके अंदर जो है वो कम होगी अनसर्टेनिटी। देखें, अगर ये बढ़ जाएगा तो ज़रूर जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। इस तरह से आपने जितनी यहाँ टाइम आया है उसे नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन को, उसी तरह से लीस्ट काउंट को भी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड करके लिख देना है। अब यहाँ पर यहाँ तक मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो कोशिश करनी है कि इसके बाद जितने डेसिमल हो इसके बाद भी इतने ही डेसिमल हो, ठीक है। राउंड ऑफ का तरीका जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर से आपने देख लेना है किस तरह से इतने पॉइंट करने हैं। अब नेक्स्ट एक क्यूरी आ जाती है कि 1 सेकंड के अंदर कितने नैनो सेकंड होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो नैनो देखते हैं और फ़ौरन 10⁻⁻9 लगाने लग जाते हैं, गलत। देखिए 10⁻⁻9 है, नैनो की वैल्यू पुट करें वो भी 10⁻⁻9 है, -9 ये तो -18 हो गया, तो 1 सेकंड जो है वो -18 सेकंड के बराबर तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पे 10⁻9 लगाएं, नैनो को खोलें 10⁻⁻9 तो -9 कट के लेफ्ट हैंड साइड इज टू राइट हैंड साइड बराबर हो गई। अगर 1 नैनो सेकंड लिखा हो तो वो 10⁻�9 के बराबर हो सकता है, लेकिन अगर 1 सेकंड लिखा हो तो वो 10⁻9 नैनो सेकंड के बराबर होगा। आगे आ जाती है डायमेंशन। डायमेंशन जो होती है क्वालिटेटिव नेचर होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आगे इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है, ठीक है। आगे इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए और डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला के लिए। होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन क्या होता है कि डायमेंशन जो होती है वो दोनों साइड पे इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है, शायद एक फार्मूला पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो दोनों की डायमेंशन सेम आने की वजह से कह रहे हैं पॉसिबल है, ठीक है। और आपने फार्मूला किस तरह से ड्राइव करना है, करेक्ट गेस करना है कि ये जो फार्मूला है जैसे टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, इस तरह से आपने करेक्ट गेस करना है कि वो किस किस पे डिपेंड करता है। इसकी लिमिटेशन क्या होगी, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होंगे उनका आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। उनके यूनिट ज़रूर होंगे लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाएगा किस किस पे डिपेंड कर रहा है। और बेसिकली ये है कि कुछ जो होती हैं क्वांटिटीज़ जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो गया, डीके कांस्टेंट हो गया, जिनकी डायमेंशन सेम है पर सेकंड, लेकिन इनका दूर दूर तक आपस में कोई लेना देना नहीं है, ऐसा यूनिट का कोई भी इनका आपस में नहीं है, लेकिन ये उन दोनों को बराबर कर देता है। तो इस तरह से उनके अंदर कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं करता ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट कुछ क्वांटिटीज़ दिखाई गई हैं जिनके जो है वो डिफरेंट यूनिट है लेकिन डायमेंशन सेम है, जैसे वर्क और टॉर्क कोई आपस में लेना देना नहीं है, न्यूटन मीटर, ठीक है। और इस तरह से फ्रीक्वेंसी और डीके कांस्टेंट इसकी बात पहले हो चुकी है। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनके सेम यूनिट है, सबसे पहले आ जाती है प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब बराबर होते हैं न्यूटन पर मीटर सेकंड के। आगे वेलोसिटी जो है इसके भी काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज हैं, S/T, F/L/m का √E/b जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दिखाई गई है, R ω सर्कुलर मोशन 2G/r के ऊपर √ ये ऑर्बिटल मोशन के अंदर दिखाई गई है ऑर्बिटल वेलोसिटी के तौर पर। और ये F λ/T वगैरह ये वेव्स के अंदर mg/6π/r, तो ये है फ्लूइड्स के अंदर। E/ जो है वो डेंसिटी का √
ये स्ट्रेस और प्रेशर वाली चैप्टर के अंदर होगा, Gm/R। इस तरह से इसके कई ज़्यादा फार्मूलाज हैं और सब मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, आगे जो है वो कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेस स्ट्रेन जैसे होता है, स्ट्रेन जो होता है बेसिकली लेंथ का डिफरेंस होता है, लेंथ की रेशो होती है, सॉरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ER होती है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन, इनका कोई यूनिट नहीं होता, ना कोई डिमेंशन होते हैं। एंगुलर मोमेंटम जाउल सेकंड के बराबर होता है। प्लांक्स कोटा 6.63 × 10⁻34 जाउल सेकंड, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मोमेंटम इम्पल्स F×T और न्यूटन सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, डाइन सेकंड, ये सब जो है वो बराबर होंगे। इसी तरह से लाइट ईयर जो है वो यूनिट है लेंथ का। आगे फ्रीक्वेंसी को दिखाया गया है 1/RC, जैसे टाइम पीरियड होता है RC के बराबर, R/L 1/√LC। ठीक है, आगे विस्कोसिटी का बताया गया। अब आगे आपको मैं एक देती हूँ असाइनमेंट के टाइम पीरियड को आपने ये फार्मूला लगा के बराबर करना है, यानी कि विस्कोसिटी के नीचे प्रेशर और देखना है बराबर है या नहीं। इस तरह से वर्क और पावर, वर्क बेसिकली ये होता ही वर्क पर यूनिट टाइम है, वर्क कट जाएंगे ये तो टाइम के बराबर आ जाएगा। आगे कुछ वैल्यूज़ का आपको पता होना चाहिए। अब ये वैल्यू जो है बेसिकली ये फंगस लाइक जो है बायोलॉजी के अंदर पार्ट 1 वहाँ पर बताया गया कि 1 फीट जो होता है वो 30.48 फंगस लाइक जो होते हैं उनके अंदर ये बताया गया है। और 1 फीट जो होता है वो 12 इंचज़ के बराबर भी होता है। 1 इंच इस तरह से आपने निकाल लेना है। 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो वो आ जाएगा 30/12, तो वो ये आ जाएगा। 1 टन जो होता है वो 1000 kg के बराबर होता है। 1 kg 2.2 पाउंड के बराबर होता है। इस तरह से आपको काफ़ी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए प्रीफिक्सेस के साथ साथ, जैसे प्रीफिक्सेस सेंटी हो तो 10⁻⁻², इस तरह से इनका भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको हेल्पफुल रही। उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट ना समझ लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।